नमस्कार दोस्तों, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के क्षेत्र में दुनिया भर में एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब तक देश में 93 करोड़ से भी ज्यादा आभा अकाउंट्स बनाए जा चुके हैं, जिसने 104 करोड़ से अधिक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रूप से लिंक किया जा चुका है। यह भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में से एक बनाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह आभा क्या है, यह मिशन कैसे काम करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसे सितंबर 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA है। दूसरा आभा ABHA यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। यह जैसे हमारा आधार कार्ड हमारी नागरिकता पहचान है, वैसे ही आभा हमारी 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है। यह काम कैसे करता है? मान लीजिए आप किसी भी अस्पताल या लैब में जाते हैं तो आपकी पर्ची, ब्लड रिपोर्ट या एक्सरे को कागजों पर संभालने की जरूरत नहीं है। वो सीधे आपके इस 14 अंकों के आभा अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन जरूरी आंकड़ों की जो मुख्य परीक्षाओं और करंट अफेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, रैपिड ग्रोथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 50 करोड़ लिंक रिकॉर्ड्स का था, जो महज 15 महीनों में दुगना होकर 100 करोड़ के पार पहुंच गया। यानी हर 2 से 3 महीने में 10 करोड़ नए हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक किए जा रहे हैं। दूसरा, लीडिंग स्टेट्स यानी कि शीर्ष राज्य। इस डिजिटल क्रांति में राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक लिंक्ड रिकॉर्ड्स के साथ सबसे आगे यानी पहले स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश लगभग 12 करोड़ रिकॉर्ड्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान और गुजरात ने भी इसमें बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा, सहयोगी प्लेटफॉर्म्स। इस मिशन को सफल बनाने में कोविन, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम यानी कि NCD प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश के ई-कवच जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे इकोसिस्टम में 2 बेहद शानदार डिजिटल टूल्स काम कर रहे हैं जो आम जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। पहला, स्कैन एंड शेयर। अक्सर सरकारी अस्पतालों में OPD के रजिस्ट्रेशन के लिए घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ता था। हाल ही में IIHMR की एक स्टडी में सामने आया कि स्कैन एंड शेयर यानी कि QR कोड तकनीक के जरिए मरीजों का वेटिंग टाइम 1 घंटे से घटकर सिर्फ 2 से 5 मिनट रह गया है। अब तक इसके तहत 23 करोड़ से अधिक टोकन जारी किए जा चुके हैं। दूसरा, आरोग्य सेतु 2.0। हाल ही में जून 2026 में सरकार ने आरोग्य सेतु 2.0 को एक नए रूप में रीलॉन्च किया है, जो अब पूरी तरह से एक डिजिटल हेल्थ ऐप बन चुका है। इसके जरिए आप अपनी आभा आईडी बनाने से लेकर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट तक बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीतिगत दृष्टिकोण से देखें तो इस डिजिटल डेटा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से कंसेंट बेस्ड है, यानी मरीज की इजाजत के बिना कोई भी डॉक्टर या अस्पताल उसका डेटा नहीं देख सकता। साथ ही यह डेटा पूरी तरह से एनोनिमाइज्ड यानी कि बिना नाम पहचान के सुरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य में महामारियों की निगरानी, हेल्थ रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य समाधान बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यह भारत के विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। आपको भारत की इस डिजिटल छलांग पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।